आप सबके सहयोग से यहां पर आने वाले हैं ब्रांड न्यू डायमंड कपल कोटा राजस्थान से सौरभ एंड उपासना मिश्रा। वाओ, सौरभ एंड उपासना मिश्रा, ब्रांड न्यू डायमंड। आप लोग सुनना चाहते हो अपने लिए सब? इस फ्लैग में लिखा है द हाईएस्ट रिवॉर्ड फॉर मेंस डेडिकेशन टू एक्सीलेंस इट्स नॉट व्हाट गेट फ्रॉम इट बट व्हाट ही और शी बिकम थ्रू इट। बिल ब्रेड। We are proud of your accomplishment. We love you, Bill and Peggy Britt. वाह, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, अरे कहने दो जी।
वाह, ओ वाह, करते हैं भाई साहब। So, my dear friends, I am Saurabh. By profession, I am corporate trainer and business consultant for many companies. I was dancing like a cheap guy. But it doesn't mean I am cheap. I am highly paid speaker in my primary profession. I have shared stage with Kalam Sahab, our late president. I have shared stage with our current CM of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis. I had been consultant for Maharashtra government. Shared stage with last CM of Maharashtra, Mr. Chauhan, even governor of Sikkim. And working on branding strategy and management for many companies. Do you know why I'm speaking English? Because people rate you like that. And believe me, who rate you, they never give you rate. So believe on your heart. मैंने गलती से इंजीनियरिंग की है बॉस, कोटा में रहना था तो वही करना था, मगर इंजीनियरिंग का ई भी नहीं आता मेरे को, और मैंने सारा काम मैनेजमेंट का किया और मैंने एमबीए नहीं किया है। तो मुझे ये समझ में आता है कि इंसान के बच्चे को अगर ड्रीम करना आता है तो बाकी सब अपने आप आता है। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू हैव अ guts to dream, then nobody can stop you for achieving it. You will definitely achieve. ऐसे ही चली है जिंदगी। सोचा भी नहीं था 9-10 साल पहले कि दरवाजे को कुंडी मारो, बच के कोई जाने ना पाए। ब्रिट स्टेज पर डांस कम और धमकी ज्यादा दे रहे हैं। जो लोग सोच रहे हो जाने की, वो अभी निकल लो। कोई उठा ही नहीं। बजाओ ताली फिर, क्या है, बजाओ ताली। जब बिजनेस शुरू किया था तो मेरी अपलाइन हरीश भैया एंड हेमा भाभी, यू कैन क्लैप फॉर देम, सबसे ज्यादा टफ नट उनके लिए मैं था, क्योंकि सुनता कम था और सुनाता ज्यादा था। आदत ही हो रही है, वही अभी भी करने वाला हूं। और जब हमने बिजनेस शुरू किया तो बिलीव मानिए कि मुझको कतई आइडिया नहीं था, लेकिन मैं एक प्रोग्राम में ये ले गए थे मेरे को हरीश भैया, घेर घार के, जैसे यहां कुछ लोग आए होंगे घेर घार के, और जो पढ़े लिखे से होंगे वो पता है क्या सोच रहे होंगे, ये क्या है, लग तो नहीं रहा किसी भी एंगल से टकला, नाच ऐसे रहा है बिल्कुल गंवारों की तरह, हमें ना लग रहा ये लौंडा किसी काम का। और जो सोच रहे होंगे हम कम पढ़े लिखे हैं, वो पता है क्या सोच रहे होंगे, ये सही है यार, ये मेरे को भी आता है। सो उन दोनों ही चीजों से बिजनेस नहीं होगा, नाइदर विद योर प्रोफाइल नॉर विद योर क्वालिफिकेशन। बिजनेस विल बी ओनली फॉर दोज जिनके यहां कुछ होता है, जिनके यहां कुछ होता है, जिनका ये धड़कता है रियल सेंस में, बायोलॉजिकल सेंस में नहीं, रियल सेंस में, जिनके यहां दर्द होता है लोगों के दर्द के साथ, जिनके यहां दर्द होता है जब अपनी बीवी या अपने बच्चे किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिनके दर्द होता है जब वो देखते हैं किसी को हेल्थ चैलेंज से गुजरते हुए, जब उनके दर्द होता है किसी के सपनों को मरते हुए देखने पर, ये बिजनेस उनसे होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड योर प्रोफाइल। बिलीव मी, आप कोई भी हो, कुछ भी हो, सबसे होता है और सबसे होगा, आई एम श्योर। तो मेरी अच्छी लग रही है, खड़े हो जाओ यार, अच्छी लग रहे हो। इसने जब मेरे चुम्मा किया ना तो आई वॉज थिंकिंग लिपस्टिक का निशान तो नहीं रहेगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं रहेगा ना, रहेगा रहेगा। सो ये शादी के बाद, शादी पे बीबियां तो सबकी होती हैं, ऐसा थोड़ी कोई किसी की बीबी नहीं होगी, सबकी है,
बट इस जर्नी में बीबी से गर्लफ्रेंड बन गई है। बीबी से गर्लफ्रेंड बन गई। बहुत जबरदस्त चिल्ला रहे हो भाई साहब, गजब यार। सो शी बिकम गर्लफ्रेंड। आपको भी चाहिए तो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, डायमंड चले जाओ। मतलब दूसरी मत देखो, इसको सुनना देखना मत, वो मेरे पास ही अधिकार है। ये खल्लासी भी है मेरी, ये मेरी असिस्टेंट भी है, ये मेरी सेक्रेटरी भी है, ये मेरा लव भी है, ये मेरी वाइफ भी है। लव और वाइफ आपके पास भी है। बाकी 3 चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी वहां से यहां तक आने के प्रोसेस में। सो पहले मैं चाहूंगा उपासना बात करे आपसे और उसके बाद मैं बात करूंगा। सो गिव अ बिग हैंड फॉर हर। Hey, hi Delhi! Fired up? Woo! Fired up? फायर तो अंदर होती है और वो आप सबके अंदर है। जब मैं आ रही थी तो ढेर सारी गाड़ियों की कतार, बाहर ढेर सारे लोगों की लाइनें, इतने सारे लोगों से भरा ये खचाखच हॉल, इतने सारी आशाएं और सपने, इतने सारे दिल वालों के संग इस दिल्ली में दिल से जब ये रॉकी म्यूजिक बज रहा था ना, उसके संग मेरा नहीं आप सबका रिकॉग्निशन हो रहा था, जो आप फील कर सकते थे, विजुलाइज कर सकते थे, ड्रीम कर सकते थे कि आज वो शुरुआत हो गई है। जो शुरुआत कभी हमारी हुई थी वहां से, कभी वहां से, कभी वहां से और कभी वहां से, ऐसे ही इतनी भरी सर्दी में आप जैसे जुनूनी लोगों की तरह हम भी यहाँ आते थे। गर्मी लगती थी, सर्दी नहीं लगती थी, मजे आते थे। और उन सब चीजों के संग ये लाइट्स, ये ब्लास्टर्स, ये म्यूजिक, ये रेड कारपेट, ये कम है क्या डायमंड जाने के लिए? ये बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, जो इंसान इतना पढ़ लिख के घूम के फिर के भी अपनी लाइफ में कभी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, वो प्यार नहीं मिल पाता। हमें वो मिला, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत थैंक्स कहूँगी कि आप सब यहाँ आए और आपने इस नए साल में इतना अच्छा डिसीजन लिया इस फर्स्ट मंथ में ही, कि अपनी लाइफ की जो शुरुआत करी है ना अपने इस साल की जर्नी की, वो बहुत सुंदर करी है। उसके बाद जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मेरे संग रहा, मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, जिसने मुझे कदम कदम पे मदद करी, उसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। अपने गुरुदेव, मेरे गुरुदेव श्री पी राजगोपालाचारी जी और दाजी, जिन्होंने मुझे इतनी सारी शिक्षाएं दी, उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगी। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी ग्रेट अपलाइन हरीश नागर एंड हेमा नागर जी को। अभी आपने सुना था ना कितनी शानदार बोलती मेरी अपलाइन, बहुत शानदार है। रिजल्ट देखो, डाउनलाइन भी शानदार है। उसके संगी मैं थैंक्स करना चाहूँगी अतुल एंड संजुला काला जी का, विजय प्रकाश जी माधवी जी का, पंकज जी एंड अमिता जी का, एंड अबव ऑल ग्रेट अपलाइन सुमित भैया एंड तान्या बहादुर जी का। और आप सबको बहुत सारा थैंक्स कि आप सब हमको इतने अच्छे से सुन रहे हैं। और इस बिजनेस का सबसे अच्छा पार्ट है कि आप सब हमारी खुशी में इतने खुश हो रहे हैं, यही तो इस बिजनेस की ब्यूटी है। तो आप सबको भी बहुत सारा थैंक्स। और थैंक्स करना चाहूँगी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, जिनकी वजह से, जिनके सपोर्ट से, जिनके ड्रीम से, जिनकी होप से, जिनकी वजह से आज हम यहाँ आए। मेरे बेटी है एक,
14 ईयर की जिसका नाम है पूर्वी, मेरा बेटा है एक जिसका नाम है प्रकाश 10 इयर्स का। दोनों बहुत प्यारे हैं और उनका इतना सपोर्ट रहा इस जर्नी में कि कभी फील ही नहीं हुआ कि हाँ मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे फील कराया अच्छे मार्क्स लाके, अच्छा काम करके, हर जगह अपने को अच्छा प्रेजेंट करके। तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं दोनों तरफ कंप्लीट कर पा रही हूँ। वो सारी वैल्यूज़ जो आई मेरे बच्चों में, शायद वो अपने उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी BWW सिस्टम को, ब्रिट वर्ल्ड वाइड को, उन CDs को, उन बुक्स को, उन सारी अपलाइन के द्वारा मिली हुई टीचिंग्स को, जिनकी वजह से हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ आई जो हमारी फैमिलीज़ में भी दिखने लगती हैं। और शायद आप सबके बच्चों में भी वो चीज़ बिल्ड हो रही है, वो सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, वो सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं, वो सेल्फ ही आगे जाएंगे, बहुत बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में नौकरी का टेंशन नहीं है, उनको अपना ड्रीम दिख रहा है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, उनका रोल मॉडल आप हैं, कोई और नहीं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे हमको देख के खुश होते हैं। और फिर मैं थैंक्स करना चाहूँगी कॉरपोरेशन को जिसने हमें इतना अच्छा बिजनेस दिया। बहुत 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 थैंक्स करना चाहूँगी आप सबको। एंड मेरी सबसे कीमती, सबसे प्यारी चीज बताऊं, मेरी डाउनलाइन डायनेमिक रापचिक क्लासिक लविंग केयरिंग, क्या बोलूं, मेरी फैमिली, मेरी जान, मेरा दिल, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा दिल, आँख, सब कुछ है वो। असलियत में रिकॉग्निशन मेरा नहीं हो रहा था, मेरे एक पार्ट का हो रहा था। जो मेरी डाउनलाइन, क्या मेरी टीम है, जो मेरी फैमिली है, सबसे ज़्यादा तहे दिल से अगर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी तो मैं अपनी उन सारी डाउनलाइंस को करना चाहूँगी जिन्होंने दिलो जान लगा दिया, जिन्होंने इतना प्यार किया, जिन्होंने मुझे ये भुला दिया कि मेरी शादी 15 साल पहले हुई थी या अभी हुई है। मुझे इतना प्यार दिया है कि बिलीव कीजिए मनी कोई रोल नहीं पैदा करेगी। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है पैसे के लिए आए इस बिजनेस में, लेकिन उसके बाद वो प्यार जो मिलेगा ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। उस प्यार के लिए तो इंसान क्या कर सकता है, देखा है ना मूवीज में, हीरो प्यार के लिए क्या कर देता है वो फीलिंग आपको यहाँ आएगी। और एक हीरोइन से नहीं, इतने सारे लोग आपको दिल से प्यार करेंगे, दिल से आपके लिए ताली बजाएंगे। इस दिल्ली में यहाँ इतने सारे दिल वालों के संग जब आपका रिकॉग्निशन होगा ना, तो मैं भी वहीं बैठ के आपके लिए ताली बजा रही होंगी और बहुत बहुत खुश होंगी, बहुत खुश होंगी। इसके बाद जैसे कि आप चाहेंगे मैं कहाँ से हूँ, मैं मुरादाबाद से हूँ, यूपी से, एक बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ। मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक बड़ी दीदी हैं। मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज रही, लेकिन 8th क्लास से जैसे कि पढ़ने का भूत सवार हो गया हो। वो क्यों हुआ? आप सोच सकते हैं कि एवरेज बच्चा अचानक टॉपर कैसे बनेगा? वो मेरी मम्मी की अच्छी स्टोरी, मेरे पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग नर्चरिंग थी ना उनकी, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे प्रेशर करके नहीं कहा कि तुम पढ़ो, उन्होंने मुझे सेल्फ मोटिवेट किया, मुझे ड्रीम दिए। उस दिन जो ड्रीम दिए ना, वो मुझे आज समझ आ रहे हैं, वो पावर ऑफ ड्रीम था। जब ब्रिट सिस्टम को देखा तो समझ आया वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे जगा दिया। वही चीज़ है जो आपको सीडी और बुक से मिलती है और आप जाग जाते हैं, वही चीज़ मुझे मिली थी उस समय। उसके बाद मैं 10th, 11th, 12th, बैचलर डिग्री, CS डिग्री, सब में शानदार स्कोर करती गई और आगे आगे बढ़ती गई। बहुत सारे ड्रीम्स थे, गेम्स में भी बहुत अच्छी थी, वहाँ भी चैम्पियन थी, जिम्नास्टिक की चैम्पियन रही हूँ और डांस में भी चैम्पियन रही हूँ। चैम्पियन रहने में बहुत मज़ा आता था और बहुत सारे ड्रीम्स भी थे कि भाई ये करना है, वो करना है।
लाइफ में। फिर मेरी शादी हो गई, सबकी होती है। शादी हो गई तो सोचते हैं ना शादी से पहले कि एक सफेद घोड़े पे राजकुमार होगा, मुझे बिठाएगा और ले जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना सफेद घोड़ा आया, राजकुमार आया नो डाउट, पर उस समय राजकुमार जैसा कुछ भी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। तो सारे सपने घर में ही कहीं दब के छुप के किसी कोने में रख दिए गए होंगे शायद। और मुझे ये लगने लगा कि हो सकता है शादी के बाद ऐसी ही लाइफ होती हो, तो मैंने उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया और ये भी भूल गई कि मेरे कुछ ड्रीम्स हैं। फर्स्ट ईयर में मुझे बेटी हो गई तो उसमें बिजी हो गए। फिर मेरी लाइफ में काफ़ी सारे मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो आप जानते हैं जॉइंट फैमिली में जितने बेनिफिट हैं उतने और ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो उन सब बेनिफिट्स को, बंदिशों को झेलते हुए, बिना कंप्लेंट करे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए मैं चलती गई। और सौरभ क्या बहुत बिजी रहते थे, उन पे कोई मतलब बहुत बहुत बिजी बंदा था। महीने में 15 दिन बाहर रहते थे। इनको ये भी नहीं पता कि जो मेरी बेटी हुई वो कैसे कैसे कौन कौन से मोमेंट्स जो सेव करता है ना इंसान, एक भी मोमेंट इनसे पूछो ना, इन्हें नहीं पता होगा। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स मास्टर, जब मेरा बेटा हुआ ना, और उस टाइम के तो एक एक मोमेंट्स इन्हें याद हैं। जो मेरी बेटी के टाइम इन्होंने पॉटी साफ नहीं करी थी ना, मैंने बेटे के टाइम करा ली। इस चक्कर में मुझे दूसरा इशू भी करना पड़ा। तो हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े आए। उसके बाद हमारी लाइफ में बिजनेस कैसे आए बताती हूँ। कि मेरी जो अपलाइन थी वो हमारे घर आए, लेकिन जॉइंट फैमिली होने की वजह से एक बार, दो बार, 3 बार भी मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। मैं किस लिए थी? किचन में काम करने के लिए, घर को अच्छा रखने के लिए और बच्चे रखने के लिए। तो मैं अंदर से ही चाय बनाती थी और पर्दे तक लाके दे देती थी। तो लेकिन मेरी जो अपलाइन है ना वो बहुत विजनरी है, हेमा जी एंड हरीश जी बहुत विजनरी बंदे हैं। उनके मन में आया जब इसका हस्बैंड इतना जोरदार है तो बीवी भी होगी शानदार। तो फिर इन्होंने हमें एक डिनर पे इनवाइट किया एक होटल में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वास्तव में तो ये बिजनेस मैंने अपने हस्बैंड के टाइम के लिए किया था। और उस दिन वो बिजनेस मुझे जब इन्होंने इनवाइट किया, तो जॉइंट फैमिली में होते हैं तो सब लोग एक संग जाते हैं, तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता था कि मैं इनके संग गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठूं। तो वो पहला दिन था जिस दिन मैं इनके संग गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठी थी। हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होता हो, लेकिन मेरी लाइफ में वो फर्स्ट डे था जिस दिन मैं इनके संग बैठ के वो बिजनेस देखने गई थी। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। हरीश भैया, हेमा भाभी एक संग थे, एक पावर दिख रही थी उनकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे लगा वाओ ये तो अच्छा है। और उसमें वो हमको अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट शेयर किया, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। मुझे बोली कुछ नहीं करना आपको, ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना कुछ आपको इसमें इस तरह से करना है, आप तो खाली प्रोडक्ट यूज़ करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। मेरे को बात समझ आई, और सच बोलूं समझ कुछ भी नहीं आया। समझ ये आया कि सौरभ के साथ जाने को मिलेगा, मज़ा आएगा यार जिंदगी में। निकल गए 4-6 साल, अब जाके लाइफ स्टार्ट होएगी। तो रियल में वो बिगनिंग वास्तव में मेरी लाइफ में एक अच्छी बिगनिंग थी वो। और ये जरूर कहूँगी जब भी कोई अच्छी चीज़ आए ना तो उसको ना एक्सेप्ट कीजिए, और जिस पे भी बिलीव करते हैं आप उस पे बिलीव करिए कि वो जो है ना वो आपके संग है, आपका गॉड आपके संग है। अगर वो अपॉर्चुनिटी लेकर आया है ना तो आप उसको मिस मत करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से आती है और उस अपॉर्चुनिटी के लिए इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को ना ग्रैब नहीं कर पाता। थैंक्स गॉड
कि मैंने उस दिन उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दिया। घर जाके सौरभ से कहा कि देखो, मैं वैसे भी कुछ करने की इच्छा रहती है, जॉब करने की सोचती थी मैं कि कहीं पढ़ाऊं, मालिक की दुआ से अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो मेरी इच्छा थी मैं कहीं जॉब करूं, लेकिन शुक्र है उस दिन मुझे घर में वो सब माहौल मिला और मैं जॉब नहीं कर पाई और मेरी जिंदगी में ये बिजनेस आ गया। और मैं सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय बनने की जगह 95% जनता में आने की जगह उस 5% जनता में आई, क्योंकि मैंने अपने गॉड पे बिलीव किया और मैं एक एंटरप्रेन्योर बनी। थैंक्स गॉड। चैलेंजेस नो डाउट, पर प्रोसेस में इतना मजा आ रहा था, खाना पीना, नाचना गाना, रोज आना जाना। पता है सबको जलन होने लगी थी, रोज रोज क्यों जाते हैं। रात में ही प्लानिंग बना लेती थी कि ये करना है, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, चुपके चुपके सारी कॉलिंग करके पूरी तैयार रखती थी कि कल शाम को जैसे ही आएंगे ना 6 बजे 7 बजे 8 बजे, उसके बाद से मेरा काम शुरू हो जाना चाहिए। और चाय इनको बिल्कुल अपने घर में नहीं पीनी दी, चाय हमेशा हमने दूसरों के घरों में पी। जितनी चाय पियोगे दूसरों के घर में, उतना बिजनेस बढ़ेगा, उतना प्यार बढ़ेगा। तो हमने इस तरह से करते गए और सारे चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं लगे, क्योंकि मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। उसके बाद मैंने काफ़ी नॉलेज ली, सिस्टम को देखा, एजुकेशन ली, बेबी को अपने संग लेके जाती थी, लोगों को प्रोडक्ट फील कराती थी, क्योंकि मनी के रूप में इन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं करा। तो मेरे पास सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स खुले हुए थे और मैं सबको फ्री में फेशियल करती थी। आप बताइए, आपका कोई फ्री में फेशियल करेगा तो बुरा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो मैं सबका फ्री फेशियल करती थी, वो रेडी हो जाते थे, बहुत मज़ा आता था। ऐसी जर्नी चलती गई, मज़े आते गए, इंजॉय करते गए। ड्रीम मेरा था, इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं हुई। अगर आपका ड्रीम है तो आपको अगर रात में 2 घंटे भी सो रही हो तो बहुत है, क्योंकि जब आते थे तो 1-2 बज जाते थे। सुबह बच्चों को भेजना था तो 5 बजे उठना होता था, तो 2-3 घंटे सो के भी आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रहना होता था। क्योंकि जब आपकी आंखों में ड्रीम होता है ना, तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम ना कभी परेशान नहीं कर पाती, बल्कि वो सब अपॉर्चुनिटी थी मेरी लाइफ में जो मुझे आज यहाँ ले आई। और मुझे जो रिवॉर्ड मिला है, डायमंड रिवॉर्ड, सच कहती हूँ ये इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, इतनी फॉरेन ट्रिप्स हैं, इतनी मस्ती है कि मैं मालिक से दुआ करूँगी आप सबको भी ये जरूर मिले। थैंक्स मास्टर, थैंक्स गॉड, थैंक्स माय क्राउन हस्बैंड, जो गॉड ने मुझे मेरा हस्बैंड वापस दिला दिया। मेरा सफर सच पूछो तो जब ये बिजनेस चालू किया ना, तो सही बताऊं कोई ज्यादा दिमाग में कुछ नहीं था, कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं था, बहुत भारी वाली साइंस लगा के बिजनेस शुरू नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? लग क्या रहा था जो साइंस लगाऊं। कई लोगों को मैं देखता हूं आधार कार्ड और बैंक डिटेल देने में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अंबानी जी की मांग ली हो। मेरे समझ में नहीं आता, लग ही नहीं रहा था खुद तो क्या है। और मैं खुद एक कंसल्टेंट था, बिजनेस कंसल्टेंट था, इतनी सारी जगह जाता था, तो मुझे समझ में आ रहा था इट्स ओके यार, व्हेन देयर इज नो लॉस बुकिंग इनटू इट, लेट्स गिव इट ट्राई। लॉस बुकिंग तो नहीं था ना कुछ। बिजनेस में क्या होता है, मेजर इश्यू क्या होता है? लॉस बुकिंग की। अगर नहीं चला तो क्या लॉस होगा? तो मेरा तो कोई लॉस था ही नहीं। और अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो जब से मैंने अपना होश संभाला है और तब से लेके आज तक अगर मैं अपनी जिंदगी को बयां करूं तो पता है मैंने क्या किया है? काम 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 और काम, बिना गिले, बिना शिकवे, बिना शिकायत किए, और हर काम को मजे से किया है। मैं उनमें का बंदा हूं जो अगर इंदौर से कोटा बस में बैठ के जाएगा तो ये नहीं सोचेगा कि कोटा कब आएगा, बल्कि वो हर उस मोमेंट को मजा कर रहा होगा। जब चने वाला आएगा तो चने खाएगा, किसी ने बकरी के साथ चढ़ा दिया किसी को तो बकरी को ही देख लेगा, कोई अगर बाहर कुछ दिख रहा होगा तो वो उसको देखेगा, रादर देन इस पैनिक में कोटा कब आएगा, कोटा कब आएगा। ऐसे लोगों को कोटा कभी नहीं आएगा।
सो एंजॉय द प्रोसेस। मैंने यही किया है बॉस। और ये चैलेंज वेलेंज जो है ना, सब फालतू की बातें। मैं तो इसलिए यहां से सुनाता हूं क्योंकि सुन सुन के मैं भी सीख गया कि अच्छा इसे चैलेंज कहते थे। मुझे तो समझ में ही नहीं आया था कि इसे भी चैलेंज कहते हैं। अरे काय का चैलेंज। लेट मी टेल यू, मैंने इंजीनियरिंग किया। मैं 5th क्लास में इंग्लिश मीडियम में गया क्योंकि मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, जेके। मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी तक आपने ये देखा होगा कि जैसे मैं कोई बहुत भारी प्रोफाइल कैरी कर रहा हूं, ये करंट है, मगर मेरी प्रोफाइल वैसी नहीं थी। मैं एक सिंपल सर्विस क्लास में, एक लड़का एक लड़की, एक सर्विस क्लास क्या कर लेता है अपनी जिंदगी में? बहुत कुछ ज्यादा नहीं करता, 1-2 घर बना सकता है, एक आध गाड़ी ले सकता है। तो मेरे पापा ने जेके में जॉब किया एज ए वेलफेयर ऑफिसर। जेके कोटा में 1997 में बंद हो गई। मैं इंजीनियरिंग करके आया और मेरे पापा की नौकरी चली गई। सोचो आप, इतना बड़ा अंपायर, सोच भी नहीं सकते थे, चली गई उनकी नौकरी। जब उनकी नौकरी चली गई, मैं इंजीनियरिंग करके आया, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे कोटा में रहना पड़ा। आई वॉज इन कोटा में रहा मैं। जब मैं कोटा में रहा, क्योंकि पापा को बीपी था, डायबिटीज था, तो मुझे कोटा में ही रहना था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अब मैं सोचा अब क्या करूं। मेरे पास एक हीरो पुक थी, वो भी मेरी सिस्टर की थी। तो मैंने वो हीरो पुक लिया और सोचा अब नौकरी कोटा में ही करनी है। कोटा में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्या अपॉर्चुनिटी होंगी कोटा में एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर? नथिंग। बट आई वॉज नॉट हैविंग एनी चॉइस। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो वहां एक कंप्यूटर हार्डवेयर का इंस्टीट्यूट था। मैंने कहा चलो, मुझे नोवल और उस वक्त कोर्स चलता था नेटवर्किंग का, तो मैंने नोवल का कोर्स ज्वाइन करने को गया। तो 25,000 रुपए मांगा। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। मेरी सिस्टर 11th क्लास में थी, मैं जस्ट पढ़ के आया था, पैसे नहीं थे हमारे पास। तो मैंने उसको बोला भाई मुझे नौकरी पे लगा ले और जो पैसे देगा वो कोर्स के पैसे काट लेना। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने मुझे काउंसलर वाली नौकरी दी और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर लेने के लिए बोला। मैंने कहा ठीक है मैं ले लूंगा। और उसने बोला 1500 रुपए देंगे आपको। 1997 की बात कर रहा हूं। उसने 1500 रुपए दिए हमको? नहीं दिए। उसने बोला तुम इतने बच्चे ला दोगे तो हम आपको 2,500 रुपए देंगे। मैंने उतने बच्चे लाके दे दिए। दिन भर हीरो बुक लेके घूमता था, मजे करता था और मिलता था। तब भी मुझे मजा आता था, पैसे नहीं मिल रहे थे। क्योंकि मजा लेना एक एटीट्यूड है। मजा लेना एक एटीट्यूड है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। कई बावड़े होते हैं, वो यूं तुर्रम खा बन के घूमते हैं। मैं बाहर चाय कैसे पी लूं 5 रुपए की, मैं तो ये हूं। अरे भैया तुझे वो चाय वाला नहीं जानता, काहे को अपने अंदर फालतू की पोकट की प्रोफाइल को लेके घूमता है। कई लोग होते हैं और एमवे में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे बीच में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये है, ये है, ये है। अबे क्या यार, कुछ नहीं हो। मर जाओगे तो लोगों को याद रखना चाहिए तो आप कुछ हो। और मैंने बिजनेस भी इसीलिए किया। पैगंबर साहब को जानते हैं, उस वक्त कौन अमीर आदमी था अपन थोड़ी जानते हैं। कृष्ण जी के वक्त कौन अमीर आदमी था आप जानते हो क्या? नहीं जानते। वाहेगुरु के वक्त कौन अमीर आदमी था जानते हो? नहीं जानते। बस जिंदगी इसलिए जियो कि लोगों की जिंदगियों में जिंदगी आ जाए तो मजा है लाइफ में। तो मेरे को बहुत मजा आ रहा था। अब समझ में आता है जब लोगों की सुनता हूं, अच्छा ये चैलेंज है और ये स्टोरी में सुनाना चाहिए। अभी समझ में आता है, तब तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया था कि इसको भी चैलेंज कहते हैं क्या। फिर अगला चैलेंज, पैसे तो थे नहीं, बहुत कम पैसे मिलते थे। मैंने नए जूते खरीदे, वो चेन वाले जूते होते हैं ना जो ऊंचे ऊंचे तक होते हैं, उस वक्त बहुत स्टाइल में होते थे, हील वाले। मेरी हाइट भी कम है थोड़ी। इंचेस डजंट मैटर, इंटेंसिटी मैटर्स। हाँ मुझे मालूम था लोग यूं देख रहे हैं। सो मैंने वो जूते लिए, जूते चोरी हो गए 6 दिन बाद ही। मेरे को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। वापस खरीदे, वो भी चोरी हो गए। अब तीसरी बार पैसे नहीं थे, बजट बिगड़ चुका था। स्थिति बता रहा हूं आपको। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसके पुराने जूते लिए और पहने। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, उनको होप देना चाहता हूं कि अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, अगर आपके अंदर आग है, फायर है, अंदर म्यूजिक बजता है तो बाहर डीजे की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रही है बात? अंदर म्यूजिक बजना चाहिए, अंदर। यहां कई लोगों को पूरा म्यूजिक बढ़ा दो फुल लाउड, कमर ही नहीं हिलती उनसे। क्यों नहीं हिलती? ईगो। मैं कैसे नाचूं, मुझको नाचना थोड़ी आता है। अबे तो कौन कह रहा है कि यहां नंबर मिल रहे हैं या पैसे मिल रहे हैं? मजे लो ना यार, मजे लेने की बात है ये। मजे लेना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। खैर अपन चलते रहे साहब, हुआ ऐसे किसी तरह, आगे बढ़ी जिंदगी। उसके बाद तो मेरे को ये समझ में आ रहा था कि लाइफ में मजे लेना आना चाहिए। और मेरे को समझाने वाले 98 से समझाते रहे, मेरे जिंदगी में समझ में नहीं आया।
क्योंकि अपन भारी। क्यों भारी? ऐसा कोई मीडिया नहीं है इस देश का जिसकी फ्रंट पेज पे मेरी न्यूज नहीं हो। चाहे लोकमत की बात करो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करो, चाहे सकाल की बात करो, चाहे दैनिक भास्कर की बात करो, चाहे अमर उजाला की बात करो, चाहे दैनिक जागरण की बात, कहीं भी बात करो आप, विद माई स्टेटमेंट्स। तो अपन तो बहुत भारी। अब मैं भारी वाले लोगों के लिए बता रहा हूं जो भारी समझते हैं अपने आप को। दोनों प्रोफाइल जिए ना यार। तो वो तो भारी भारी आदमी क्या सोचता है, हे हाउ आई विल डू दिस डेमो, आई कांट गो टू एनी प्लेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिच पीपल आर ऑलवेज दोज हु मूव्स टू मूव प्लेस टू प्लेस। रिच पीपल आर दोज ओनली। नारायण मूर्ति जी की हर फ्लाइट सैटरडे को बुक होती थी यूएस जाने के लिए, जब वो सॉफ्टवेयर कंपनी को अपने एस्टेब्लिश कर रहे थे। उनकी स्टोरी पढ़ो आप। तो वहां जाके करते थे ना काम। पेप्सी यहां आई ना, सारे लोग आए ना, जियो वाले जियो बेच रहे हैं ना, तो क्या होता है? मींस व्हाट? मींस मुझे यह समझ में आता था, बॉस इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चीज हो। तो मेरी प्रोफाइल भी भारी बन गई। 98 में लोग मुझे बताते, मैं उनको छुड़वा देता था, और वो छोड़ भी देते थे क्योंकि सेल्फ इमेज मेरी हाई होती थी और उनकी लो होती थी। लेकिन एक आदमी था जिसको अक्कल थी कि इसको कैसे ठिकाने लगा जाए। उनका नाम था हरीश नागर एंड हेमा नागर। उन्होंने मेरी अक्ल ठिकाने लगा दी और फिर मिलवा दिया सुमित भैया से। मैंने कहा यार ये आदमी बावड़ा नहीं हो सकता, आईआईटी में है, एचपी में रहा है, यूएस में रहा है, दुनिया भर की बात करता है, इंजीनियर टू इंजीनियर समझ में आ रहा था। मैंने कहा जो है चलो यार समझ लो। वहां से स्टार्ट किया बिजनेस। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं आउटकम को देख रहा था, प्रोसेस को नहीं। दुनिया में बिजनेस अगर बड़ा बनाना है ना तो आउटकम को देखो। जब बंदा बायोलॉजी लेता है तो वो ये देखता है, वो उस शहर के 10 डॉक्टरों को देखता है जो लपक के पैसा कमा रहे होते हैं कि भाई डॉक्टर बन जा, बहुत पैसे छपेंगे। इसलिए वो बायोलॉजी लेता है, इसलिए फिर वो कोटा पढ़ने आता है और 12-12, 14-14 घंटे लगाता है। अगर कोई उसको ये बोल दे कि तुझे मैथ्स का खाना पड़ेगा, 12 घंटे पढ़ने पड़ेगा, ये वो लंच फन, क्या होगा फिर? हम लोग क्या देखते हैं? प्रोसेस, आउटकम नहीं देखते। अबे आउटकम देखो ना, इतना बढ़िया टकला, इतनी बढ़िया बीबी है, इतनी लाइफ स्टाइल, पहले साल से आज तक घूमते आ रहे हैं। 15,000 रुपए का लंच किया था एक दिन। मैंने कहा यार हद हो गई यार, अपन तो सेलिब्रिटी हैं। बिजनेस क्लास में ट्रेवल, ये आउटकम है। दिस इज आउटकम। इस आउटकम को लेके प्रोसेस चालू किया और जब आउटकम समझ में आ गया तो आई एम वेरी लॉजिकल, प्रोसेस को फॉलो करना चालू कर दिया बिना इफ एंड बट लगाए। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। कोटा में ना अभी BMW का शोरूम खुलना है, खोलूं या नहीं खोलूं? मेरे पास अपॉर्चुनिटी, आपसे पूछ रहा हूं, खोल लूं या नहीं खोल लूं? बोलो तो सही, खोल लूं? बस यही प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारी बात मैं मान जाऊंगा ना तो निपटूंगा तो मैं, तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हारे पास कोई एनालिसिस भी नहीं है, मगर बोल दिया खोल लो। कोई एनालिसिस है? कोई चेकलिस्ट है? कितना ब्रांड है, क्या स्पेंडिंग पैटर्न है, क्या कुछ पता है? कुछ पॉपुलेशन कुछ नहीं पता ना, खोल लो। यही प्रॉब्लम होती है अपने साथ भी। मैं कर लूं, वो कहता है मत कर, तुम भी नहीं करते। तो दुनिया में जितने भी लोग ओपिनियन ड्रिवन है ना, वो रिच नहीं होंगे। If you are opinion driven, you are not going to be rich. You must be fact driven. You must be fact driven. खोल लो। ऐसे ही मेरे को भी कई लोगों ने बोला पागल हो गए, साबुन तेल का डेमो कर रहे हो तुम, कॉर्पोरेट ट्रेनर हो, बंद करो। मगर मैंने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि मुझे फैक्ट पता था ना, कंपनी इतने $1 बिलियन की है, 110 देशों में, इतने जबरदस्त पैटेंट हैं और ये इतना सॉलिड सिस्टम है ब्रिड वर्ल्ड वाइड कि मैं यहां बैठ के सारी दुनिया में धंधा कर दूंगा और BWW के साथ काम करूंगा। तो मुझे तो बेस्ट विशेस और विजडम लग रहा था ये BWW, फुल फॉर्म लग रहा था ये। तो मैं क्यों नहीं करूं यार? मुझे ओपिनियन से क्या लेना देना? यहां हर आदमी को ओपिनियन से लेना देना होता है। शादी कब करें ये, बच्चे कब करें ये, इसका नाम क्या रखना है वो, इसको सब्जेक्ट क्या दिलाऊं वो। अरे यार, सो फैक्ट ड्रिवन था मैं। बस चालू हो गया। हम मैंने ज्यादा छोटे वाले लेवल नहीं देखे 6, 9, 11, क्योंकि मैं पहले साल में सिल्वर भी हो गया, गोल्ड भी हो गया, प्लेटिनम भी हो गया और उसके बाद आज तक कोई ALS मिस नहीं किया, सारे ALS किए, ऑल ALS सब, कोई कुछ मिस नहीं किया। बीबी मेरी शानदार थी, जो बोला वो किया। ऐसी मस्त बीबी थी अपनी, हमेशा रेडी।
इसके बर्थडे के दिन मैं चला गया, इसने कहा चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 2008 की बात है। चला गया एक डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर ने बोला आ जाना, इस डॉक्टर के यहाँ पे तुझे बुला रहा हूं। मैं चला गया उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर वहां का हमारा रिनोन्ड गायनेकोलॉजिस्ट था कोटा का, और वो सवाई माधोपुर का रिनोन्ड था कि आ जा। मैं चला गया, जाके उसने इंट्रोड्यूस तक नहीं किया। ऐसे उन लोगों को बोल रहा हूं जो बहुत जल्दी पेशेंस खोते हैं, मेरे पास वो पेशेंस भी और पैशन भी है। उस भाई ने मेरे को मास्क पहना दिया, मुंह पे वो लगा दिया जो ऑपरेशन थिएटर में होता है। ये जो डॉक्टर मुझे कोटा वाला लेके गया था, ये उसके यहाँ प्रोसीजर करने जाता था, LAVH होता है, लेप्रोस्कोपी असिस्टेड वजाइनल हिस्टेक्टोमी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई लोग मुझे गंवारी मान लें, तो डॉक्टर वॉक्टर बैठा हो तो समझ जाएगा। ये बच्चेदानी का ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के, क्योंकि उसने मेरे सामने 10 बच्चेदानी निकाल दी, मगर इस वाले डॉक्टर ने उसको ये नहीं बोला कि ये आया क्यों है। शाम हो गई मुझे थिएटर में खड़े खड़े, मैंने कहा यार बोल दो ना, इन्हें बोल तो दो मैं क्यों आया हूं, इन्हें बोल तो दो मैं क्यों। वो बोले ही नहीं, शर्माए जाए। भाई साहब वापस जाने का टाइम आ गया, ट्रेन में बैठने का टाइम आ गया। ट्रेन में जब बैठे मैंने कहा भाई साहब अब तो ट्रेन गुजर रही है, बर्थडे था बीवी का, दिन भर निकल गया, एक शब्द तो बोल दो फूटे मुंह से कि मैं आया क्यों हूं। तो उन्होंने बोला सर नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है और इसका कैल्शियम बहुत अच्छा आता है। क्या प्रमोशन है, क्या बात है ना। कई लोग इरिटेट हो जाते हैं, इसमें अपनी डाउनलाइन को सुना देते हैं बहुत बुरी तरह, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हें ऐसी की तैसी। मैंने कहा जो कर दिया वो अच्छी बात है यार, लेट्स गिव अ थैंक्स टू योर डाउनलाइन फॉर व्हाटएवर दे आर डूइंग एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स यू डू बिकॉज इट इज योर ड्रीम। Why you are based on downline? So मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने कहा हाँ सर हमारा कैल्शियम आता है, बोलो ले लो, कितने का लाऊं। तो बोले 50,000 का दे देना। भाई साहब जिंदगी में पहली बार 50,000 रुपए का 9 महीने के इतिहास में ऑर्डर मिला था। मैं अपनी अपलाइन के पास गया, अपलाइन हमारा भी उस्ताद, उसको लगा पागल हो गया, एक्साइटमेंट में बोल रहा है ऐसा कुछ होता है क्या, मैं चलूंगा तेरे साथ कल। हम दोनों निकल लिए ट्रेन में, कैल्शियम भर के लेके दे दिया, लो डॉक्टर साहब कैल्शियम। वो अंदर गई, ये मेरे को क्या बोलता है रिज भैया, ये पैसे तो दे देगा ना। अरे चिंता मत करो यार। वो बाहर आए, बोला पैसे वैसे सब दे दिया। बाहर आके समझ में आया बॉस इट्स ए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, इट्स ए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। मजा आ गया, हमें समझ में आ गया, वाह मेरे को ये तो आता था। बस फिर क्या हुआ, वो भी प्लेटिनम चले गए पहले साल में। उनका नाम है डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, जबरदस्त बंदे हैं। उनके नीचे 4 प्लेटिनम्स हैं भी लाइन से। और वो भाई जो बोला ही नहीं था कुछ, 5 साल बाद वो भी प्लेटिनम हो गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बोलना नहीं आता, आप लाइन को ले जाओ फिर भी प्लेटिनम हो जाओगे। ये मैं रियल बता रहा हूं आपको। सेकंड टाइम क्या हुआ, ये हमारी एक ग्रो हो गई लेग साहब। यहां से मुझे समझ में आ रहा था यार ये तो मजेदार काम है यार, बहुत मजा आने लगा था हमें। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी ट्रेन छूट गई। मैं और हरीश भैया हम दोनों स्टेशन पे पहुंचे, पावर ऑफ वर्ड्स, एक मालगाड़ी आ रही है। हम क्या बोलते हैं दोनों, यार इस गाड़ी को हाथ दें क्या पता रुक जाए। सच बोल रहा हूं, हमने उसको हाथ दिया और वो मालगाड़ी रुक गई। बिलीव मी, मैं यहां से दिल से बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं सब कुछ। तो मालगाड़ी रुक गई तो उसने पूछा, वो इंजन में से ड्राइवर ने निकाल के, सर क्या हुआ। मैंने कहा यार हमें जाना है आगे, हमारी आगे वाली ट्रेन छूट गई। कि सर बैठ जाओ। बैठ गया था, दोनों बैठ गए, मैं और हरीश भैया। और ट्रेन चालू हो गई। हमने बोला यार सवाई माधोपुर उतार देना हमें। तो वो कहते सवाई माधोपुर नहीं उतरे, रुकेगी ये गाड़ी तो गंगापुर जाएगी उससे अगले स्टॉप पे, और ये मालगाड़ी रुकती भी नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को फोन लगा, मैंने कहा डॉक्टर साहब हम तो ऐसी में बैठ गए, ये मालगाड़ी है इंजन में बैठे हुए। कहते हैं यार मजाक मत करो, तुम फालतू की बात कर रहे हो। मैंने कहा रुको हॉर्न बजा के बताता हूं आपको। मैंने हॉर्न बजाया, कि वो तो वैसे भी बच सकता है। मैंने कहा लो बंद कर दिया। तो उन्हें समझ में आया तो सच में बैठ गए। मैंने कहा भाई साहब लेकिन हम उतरेंगे गंगापुर, तुम भी इस वाली ट्रेन, आगे वाली ट्रेन जो हमारे आगे चल रही है उसमें बैठ जाओ और गंगापुर चलो। अब माधोपुर में आज कोई काम नहीं होगा। वो कहते हैं मगर गंगापुर में करेंगे क्या। मैंने कहा इससे क्या मतलब, 2-2 अपलाइन तुम्हारी हैं यार, चलो कुछ तो करेंगे। और हमारा जो उनके नीचे जो प्लेटिनम है ना, वो 2-2 प्लेटिनम है उस शहर से, गंगापुर से, उसी जगह से। डॉक्टर शैल शास्त्री और सुदेश, वो ऐसे ही मिले, क्योंकि कुछ नहीं करना तो कुछ तो करो, ऐसे मिले। इसका मतलब क्या हुआ, मजे आए, काम किया, कोई रोना धोना नहीं रोया। हाय राम ट्रेन छूट गई, ये क्या है, इसे भी बिजनेस कहते हैं क्या है, ऐसे होगा क्या, ये क्या है।
कई लोगों की आदत होती है रोने की, यार उनका क्या करो। उसके बाद क्या होता है साहब, एक और लेग, वो यहां बैठी हुई है, हमने लेग ड्राइव करी, उनके नीचे खूब सारे लोगों को लाते गए लाते गए लाते गए। एक दिन वो बोली मेरी एक बहन रहती है भोपाल में, चलो ना तुम। मैंने कहा चलो साहब, रिजर्वेशन करा लिया, खुद का तो कंफर्म हो गया, मेरा कंफर्म नहीं हुआ। अब फिर पूछती हैं चलोगे क्या, अरे यार अब अपलाइन है, अपलाइन का धर्म तो यही है कि जाना है तो जाना है। कई लोग क्या कहेंगे, हम नहीं जा सकते, सॉरी आई कांट, आई एम प्लेटिनम एंड फाउंडर प्लेटिनम, हाउ आई विल गो विदाउट रिजर्वेशन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट ए प्रॉपर एजुकेशन फॉर अपलाइन, दिस इज दैट वो। मैंने कहा जी की तेजी, चलो भाभी चलेंगे यार, मजे करके आएंगे। अब भाभी को तो बैठा दिया बर्थ पे और हम दोनों बर्थ के नीचे अखबार बिछा के सो गए और पहुंच गए भोपाल। सही बता रहा हूं। और वो बंदी गोल्ड अभी बैठी होंगी, रुचि भाभी यहां पे, रुचि भट्ट जी बैठी है, वो देखो वो रही, उनकी अपलाइन भी बैठी है जो मुझे लेके गई थी वैशाली भार्गव एंड संजय भार्गव, वो भी प्लेटिनम हो गए हैं यहां पे। और उनके डाउन लाइन में शिवपुरी के अंदर हमारा इतना बड़ा बिजनेस बना, और डॉक्टर कल्पना बंसल एंड डॉक्टर भगवत बंसल फाउंडर प्लेटिनम हो गए। जम क्या बिजनेस आता है वहां। इसके बाद एक और, मतलब मैं क्यों बता रहा हूं, अगर मैं उस दिन ट्रेन में कॉम्प्रोमाइज कर लेता कि मैं नहीं जाता, अपने कंफर्ट को सोचता, तो कितना बड़ा बिजनेस मिस करता। इंपॉर्टेंट ये है। अब कंफर्ट, मेरे को तो उसमें भी कंफर्ट आ रहा था यार, इतनी चौड़ी जगह मिलती है सोने के लिए बर्थ से ज्यादा। प्रॉब्लम क्या है, मेरे ये समझ में नहीं आता लोगों को डार्क साइड ही क्या दिखता रहता है। अरे इतना मस्त मजा आ रहा था यार। उसके बाद एक बंदी मिली, ऊपर वाले का आशीर्वाद, वो बंदी हमको कहती है भैया मुझे बिजनेस करना है। मैंने कहा चलो करो। वो बहुत पढ़ी लिखी सी थी और अच्छी है, खूबसूरत है, बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, उसका हस्बैंड का बहुत बड़ा काम है, नौकरी करते हैं, फ्लाई ऐश की फैक्ट्री है, ये है वो है, दुनिया भर की। मुझे लगा ये कह तो रही है लेकिन पता नहीं करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रोफाइल है। ये अपन गलती करते हैं, प्रोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे बिजनेस करना है वो करेगा और जिसे नहीं करना वो नहीं करेगा। आप जज मत करो। तो उसने बिजनेस करना चालू किया, मैंने उसको छोटा मोटा गोल दिया, उसने छोटे मोटे गोल से बिजनेस कर डाला और जबरदस्त बिजनेस किया उसने। उसका नाम है तृप्ति एंड विकास। वो पिछले वाले सेशन में बैठे थे पूरे ग्रुप के साथ, और वो भी फाउंडर प्लेटिनम हो गई। 14 में बिजनेस में आई, 15 में फ्रांस चली गई हमारे साथ। और अभी उसके नीचे भी 2 प्लेटिनम है, कविता एंड प्रमोद। प्रमोद कार्डियक सर्जन है, वो आए थे इससे पिछले वाले सेशन में, यहां बैठे हुए थे। और उनके ऊपर एक डॉक्टर श्वेता, वो भी प्लेटिनम चले गए। सोचो आप, 15 से लेकर 18 के बीच में। ईश्वर का काम है ये। और कमिटमेंट, मेरा कोई गोल नहीं था उस साल जिस साल वो लोग जा रहे थे, और मेरा सर्वाइकल का पेन हुआ मुझे, और मुझे बेड रेस्ट बोला गया। अगस्त का महीना था, उसकी क्वालिफिकेशन अटक रही थी, मेरा कुछ नहीं अटक रहा था। क्योंकि ज्यादातर हम क्या हिपोक्रेसी में बिलीव करते हैं, रिलेशनशिप 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 टिल यू डू बिजनेस, बट बिजनेस शुड बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, ट्रू रिलेशनशिप्स। Business should be the byproduct of your true relationship. Relation should not be the byproduct of your business. Believe me. तो मुझे अच्छे से याद है कि उसके लिए मुझे जाना था, और मैं सीकर गया बॉस, लेट के पीछे लगा के, क्योंकि मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। लेट के पीछे गया, और वो फ्रांस, उसका ड्रीम फ्रांस का था इसलिए गया, और वो गया इसलिए आज इतने सारे लोग बिजनेस में आए। एक कार्डियक सर्जन है, वो 16 में आई लड़की, और कार्डियक सर्जन तो आप जानते हो, एमबीबीएस फिर एमएस और फिर एमसीएच होता है, भारी होता है। उसकी बीवी बोलती है मेरा पति तो सुनता ही नहीं है भैया। मैंने कहा तू मुझे बुला ले, कहता है वो बुलाना भी नहीं चाहता। मैंने कहा तो उसको बताने की क्या जरूरत है, जब वो आ जाए तो मुझे बता देना, और जब घर का दरवाजा खोले तो कहना हाय राम मैंने तो इन्हें बुलाया नहीं था लेकिन ये फिर भी आ गए, अब आप झेलो जी, क्या फर्क पड़ता है। फ्रैंकली मैंने यही किया, और बंदी कहां से कहां पहुंच गई। ये सब बहुत अच्छे से जा रहा था। हम एक ही साल में एमरल्ड हुए, फाउंडर एमरल्ड भी हुए थे, सफायर भी हुए थे, फाउंडर सफायर भी हुए थे उसी साल। बहुत भारी था, सब कुछ बढ़िया था, अच्छे से चल रहा था। उसके बाद एक और लेग, डायमंड जाने का डिसीजन बताता हूं कैसे हुआ। अगर हम मर्द है ना, मर्द, कई लोग क्या होता है बड़े दर्द से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं ना। वो दर्द खत्म हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है? दर्द खत्म होता है या ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर हो जाता है। किन पर? जो बाकी बचे हैं। अब इसको उल्टा करो, अगर हम दूसरों के दर्द ले लें
और उन्हें मजे दे दें तो अपन क्या बन जाएंगे? मर्द। हेलो, कई लोगों को बायोलॉजिकल मर्द सोच के बहुत मजा आता है, बट बायोलॉजिकल मर्द की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी इस चीज की ज्यादा जरूरत है कि हम लोगों के दर्द ले लें और उन्हें मजे दे दें, तो हम रियल मर्द हैं। हम रियल मर्द हैं बॉस, रियल मर्द। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मर्द। मेरी बेटी मुझको बोली, पापा आपको डायमंड इस साल जाना है, मैं अगले साल 10th में आ जाऊंगी और फिर मैं आपके साथ फॉरेन ट्रेवल नहीं कर पाऊंगी। ये उसका दर्द था। मेरी वाइफ बोली आपको डायमंड जाना है। मैंने इनको कभी कमिटमेंट नहीं देता था जब तक लगता नहीं था, बट इन्होंने बोला तो मैंने कहा इट्स ओके, अब डायमंड जाना है। आप सोचो, मेरे पास लगे थी लेकिन उस लेवल पे नहीं थी, और डिसीजन कर लिया डायमंड जाना है। फिर जाना है तो जाना है बॉस। पिछले साल 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई, 1 लाख किलोमीटर। और ये इसलिए नहीं बता रहा हूं, मुझे बहुत मजा आता है गाड़ी चलाने में। अभी भी मैं खुद ही गाड़ी चला के आया हूं कोटा से इंदौर, अपनी गाड़ी इनोवा लेके, दोनों बैठ के, खल्लासी और हम। और क्या मजा आता है बॉस, जाके देखो अपनी बीवी के साथ लॉन्ग राइड पे, जो नहीं गए हैं, रोज जाओगे, मजा आता है बहुत। और गाड़ी चलाई, चौथी लेग थी, उसमें एक बंदा था जो हमसे भी पहले ज्वाइंट था, और राजस्थान में एक टर्मोइल हुआ था जिसमें लालचवश उसकी अपलाइन कहीं और चली गई, तो वो गोल्ड था बेचारा, और वो लावारिस हो गया और वो बिजनेस छोड़ के चला गया। उसके बाद वो मेरे को मिल गया। मैंने उनको समझाया, सर ऐसा नहीं है, आप बिजनेस के साथ इमोशनल क्यों हो गए, बिजनेस करो। उन्होंने वापस हमारे साथ ज्वाइन किया। वो वहां पे गोल्ड थे और हमारे साथ 17 में आए और इस साल प्लेटिनम हो गए और सिंगापुर गए। डॉक्टर हैं वो, रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मुश्ताक, जबरदस्त। और वो पता है मेरे को कैसे परेशान करते थे, इंटेलिजेंट आदमी है, मेरे को हमेशा बुलाते थे आ जाओ देवली, और हम दोनों भी चलो देवली। जाके क्या कहते थे, कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। हमें क्या लगता था, ये तो है ना, क्योंकि हर बार मीटिंग में वो तो ट्रांसफॉर्म होते थे ना। तो आई नेवर कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ डीजल एंड अमाउंट ऑफ टोल ऑन दैट विजिट्स। इट मे बी ट्वाइस इन ए वीक, इट मे बी थ्राइस इन ए वीक, बट ही वाज बिल्डिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी। इस तरह से वो लेग डेवलप हुई। पांचवी जो लेग थी वो बहुत जोरदार थी। अब ये सब प्रोफाइल देख रहे हो आप। अब ये वाली जो प्रोफाइल है, ये बंदा सिर्फ 6,000 रुपए की नौकरी करता था संविदा की झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में, और मेरे साथ बिजनेस में था काफी पहले से, बट चैलेंजेस की वजह से ग्रो नहीं हो रहा था। उसने एक बार अपने बच्चे को पिछले साल हिंदी मीडियम में एडमिशन करा दिया फीस की डेफिशिएंसी से। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा अगले साल ऐसा नहीं होना चाहिए बॉस, तू काम करने को तैयार है तो मैं तेरे साथ तैयार हूं, और प्लेटिनम जाएगा तू। उसने जम के काम किया और हमने भी जम के काम किया, और वो प्लेटिनम निकला और सिंगापुर गया। उसकी वाइफ पहली बार एयरपोर्ट देखा, पहली बार ट्रेन देखी, पहली बार प्लेन देखा, और पहली बार विदेश गई। क्या सेटिस्फेक्शन था मेरे को उनको देख के जो आ रहा था। इट वॉज मार्वलस। शंकर पाटीदार और शशि पाटीदार नाम है उसका, और उनके ग्रुप में एक लड़का था जो 11th से कोटा में कोचिंग कर रहा था और हमको बिजनेस में ग्रो होते हुए देखता था, क्योंकि वो अपने चाचा के लिए हमारे घर आया करता था प्रोडक्ट लेने देने। और उसने बी किया कंप्यूटर साइंस में जयपुर में, और उसने नौकरी नहीं की, और सिर्फ 23 साल का लड़का था। कोटा आके बोलता है भैया आप जो कहोगे वो करूंगा, और वो भी सिल्वर हो गया पिछले साल जून में सिल्वर हो गया था। अर्जुन यहां होगा, अर्जुन अरे देयर, यस देखो, इसने 3 दिन पहले कार खरीदी है यार। क्या सेटिस्फेक्शन है। 22-23 साल का लड़का अपनी पूरी टीम के साथ बैठा हुआ है। ये उसी लेग में हुआ। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये पूरा रूरल बेस्ड है हमारा, फुल रूरल। इनके साथ मैं गांव में गया हूं और ये मुझे मंदिरों पे मीटिंग कराते हैं, अभी डायमंडों के भी। मगर मैं जाता हूं यार, मुझे मजा आता है, मैं इनके यहां गया हूं, इन्होंने मंदिरों पे बुलाया है और दोनों लोगों ने चादर पकड़ी और हमने प्रोजेक्टर चलाया है। अभी क्या फर्क पड़ता है यार, काम करो। यही तो करना था और यही किया हमने, और जबरदस्त बिजनेस बिल्ड कर रहा है वो। 6th लेग ही नहीं थी बॉस। डिसीजन तो कर लिया, मगर ईश्वर आपके साथ होता है जब आप डिसीजन करते हो, हमेशा याद रखना। तो बस मजा आ गया। हम ऐसे बैठे थे, एक जगह प्लान दिखा रहे थे, एक भाई गुटखा खा रहा था, कुचुर, और उसकी बीवी बार बार बोलती है इसका शैम्पू तो बेकार आता है, मेरे तो बाल ही झड़ गए। मैं प्लान दिखा रहा हूं, मैंने कहा भाई तू नहीं होती तो कितना अच्छा था, तुम मेरे ड्रीम झाड़ दोगे इन बालों के चक्कर में। क्योंकि नहीं होता, एक तो होता ही ना टिक 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 टिक। कोई दिक्कत नहीं, हमको तो काम करना था, हम काम कर रहे थे, बताए जा रहे थे। और सडनली
3 महीने बाद वो बंदा बोलता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर था वो रेलवे में, कि भैया मुझे भी बिजनेस करना है. नेवर एवर जज. और वो बंदा सिल्वर हो गया. प्रेम शंकर मीणा एंड शालिनी मीणा, वो मेरी छठी लेग बने. और उनके नीचे एक बहुत जोरदार बंदा मिला जो ज्वेलर था पेशे से. 2004 में किया था, 3 में किया था, उन्हीं भाई साहब के साथ. होते नहीं है कई लोग वेस्ट टाइप होते हैं जो वेस्टेज में ही बिलीव करते हैं. होता ना, बहुत लोग होते थे वेस्टेज वाले, तो वो वेस्टेज में बिलीव करते हैं, उनका वेस्ट ही चलता है दिमाग में. तो वो भाई ने छोड़ दिया इस चक्कर में, और वो हमें फिर मिला, और वो भी सिल्वर हुआ. उनकी बेटी भी स्टार हुई. भारत जी यहां बैठे होंगे जरूर, भारत भूषण जी. ये हमारी 6th लेग बने, है ना. ये देखो, इनकी बिटिया है, 22 साल की स्टार है वो. ये सारे लोग थे पिछले सेशन और इस सेशन में मिला के, सब लोग थे. कल एक बंदे की गाड़ी, हेक्सा गाड़ी थी, नीचे उसमें डांबर घुस गया सुकेत में, चारों टायर फ्री हो गए एफईडी में आते वक्त. और वो बंदी देखो, और बंदा वो कार्डियक सर्जन की बता रहा हूं, वो फोटो डाल के क्या कहता है, कुछ भी हो जाए हमें एफईडी में जाना है. ग्रुप पे ये मैसेज डालते हैं जब जेसीबी उनकी गाड़ी को उठा रही है, जिस गाड़ी से वो इंदौर आने वाले थे. और कई लोग इसलिए नहीं आए होंगे इस एफईडी में कि उनके घर के सामने जेसीबी खड़ी है. देयर आर पीपल. और फिर वो डेस्टिनी को कोसेंगे. अरे यार ऐसा मत करो बॉस, ये देश यूथ का है, एम्पल अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त हमारे यहां पॉपुलेशन है, जबरदस्त वेलनेस इंडस्ट्री है. मिशन लो ना, मिशन यार. सिग्निफिकेंट जिंदगी जीनी है, और मैंने यही किया है बॉस. और मुझे आज भी मेरी गाड़ी खोलोगे ना तो अभी प्रोडक्ट दिख जाएंगे, अभी भी. क्योंकि ये धंधा है किनका, जो बंदा है. और बंदा कौन है, जिसके यहां कुछ बजता है. अगर आप भी मर्द हो या नहीं, तो बॉस कर दो कमिटमेंट अपनी फैमिली को जाके, कर दो कमिटमेंट अपनी मम्मी पापा को जाके, कर दो कमिटमेंट अपने बच्चों को जाके. वी आर गोइंग डायमंड. कर दो यार, आप मार दो बॉस, मर्द के बच्चे, और जिंदगी बदलना सीख जाओ, जिंदगियां बदलते जाओ, तो आप सबकी जिंदगी बदलेगी और लोग हमेशा याद रखेंगे बॉस. अपने मरने के बाद भी अपने को लोग याद रखें, वही तो जिंदगी है यार. पैसे से कुछ नहीं होगा. और मजेदार बात है, पैसा भी आएगा और वो भी होगा. तो रियली माय डियर फ्रेंड्स, आई लव यू. बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, और मैं चाहता हूं कि अगर मर्द के बच्चे हो तो फाड़ दो, बदल दो, दुनिया को बदल डालो. हम मर्द के बच्चे. गो डायमंड. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.